वेलकम टू स्टडी पॉइंट। दोस्तों मैं हूं सौरभ शुक्ला और इस वीडियो में बिहार से इंटर लेवल मेंस एग्जाम के लिए दोस्तों सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। दोस्तों आपको काफ़ी दिन से हिंदी का प्रैक्टिस सेट नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि हिंदी दोस्तों आपका जो है आपको क्वालिफाई करना जरूरी है, इसलिए हम आपके लिए दोस्तों हिंदी का प्रैक्टिस सेट भी अब ला रहे हैं। दोस्तों ये हमारा हिंदी का स्पेशल प्रैक्टिस सेट होगा। इसमें आपको दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट जो दोस्तों क्वेश्चन है दिए जाएंगे, जिससे आप जो है हिंदी में अच्छा क्वेश्चन जो है सॉल्व कर पाएँ। दोस्तों इस वीडियो में हमने 40 प्रश्न लिया है। आप 40 में से कितने प्रश्न सही कर पाते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप चैनल पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए आज का हमारा पहला प्रश्न है हिंदी में। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम पूछे जाएंगे। अधिष्ठाता में कौन सा उपसर्ग है? देखिए मैंने कई बार बताया है, उपसर्ग वह होता है जो शब्द के पहले लग के उसका अर्थ बदल देता है, और प्रत्यय वह होता है जो शब्द के बाद में लगता है। तो देखिए उपसर्ग शब्द के पहले लगता है, तो आपको बताना है कि अधिष्ठाता में जो है इसमें कौन सा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए अधिष्ठाता में जो अधि है, अधि उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त हुआ है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। देखिए अधिष्ठाता में अधि उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त हुआ है। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए चुना है तो आपका जवाब करेक्ट हो जाएगा। देखिए हमारा दूसरा प्रश्न क्या है? राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? तो देखिए जब कोई कार्य किसी से करवाता है तो वहाँ पर आता है हमारा प्रेरणार्थक क्रिया का रूप। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया का रूप हो जाएगा, यानी कि लिखवाता है। तो इस प्रकार से जब कोई व्यक्ति किसी से कार्य करवाता है तो वहाँ पर क्रिया का प्रेरणार्थक रूप होता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, चना का तत्सम रूप क्या होता है? देखिए जो चना है, चना का तत्सम रूप क्या होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चना का जो तत्सम रूप होता है वो चड़क होता है। देखिए तत्सम क्या होता है? जो शब्द संस्कृत के समान होता है उसे हम तत्सम कहते हैं, यानी कि जो चड़क है यह शुद्ध संस्कृत का शब्द है, और जो चना है यह चड़क का तद्भव हो जाएगा। तो इस प्रश्न का अगर आपने ए चुना है तो आपका जवाब करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, इसमें खाली स्थान को हमें भरना है सही शब्द से। तो लिखा है अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन का डैश स्वयं में बड़ा काम है। देखिए यहाँ पर गैप जो है स्वयं भरना है। तो देखिए सही क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन का आयोजन स्वयं में बड़ा काम है। तो यहाँ पर सही क्या होगा? आयोजन। देखिए अगर आप संगठन रखते हैं तो देखिए हिंदी कवि सम्मेलन का संगठन बड़ा काम है, ये गलत लग रहा है। आरक्षण स्वयं में बड़ा काम है, ये भी गलत लग रहा है। और प्रयोजन स्वयं में बड़ा काम है, ये भी गलत लग रहा है। लेकिन अगर हम देखें कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन का आयोजन स्वयं में बड़ा कार्य है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर बिल्कुल सही बैठता है। तो अगर आपने ए चुना है तो आपका जवाब करेक्ट हो जाएगा। पांचवा प्रश्न हमारा है, मुख का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? मुख का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, वदन। देखिए जो वदन है यह मुख का पर्यायवाची है। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर बी चुना है तो आपका जवाब सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न हमारा है, मौके की तलाश में रहना के लिए सही मुहावरा क्या है? मौके की तलाश में रहना के लिए सही मुहावरा कौन सा है? तो देखिए सही उत्तर हो जाएगा टोह में रहना। टोह में रहना का मतलब होता है मौके की तलाश में रहना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? मौके की तलाश में रहना का जो सही मुहावरा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टोह में रहना करेक्ट हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, पुष्प का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? देखिए चार ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको पहचानना है कि पुष्प का पर्यायवाची कौन सा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है प्रसून। प्रसून अगर आपने चुना है तो आपका जवाब करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगर हम पुष्प के और पर्यायवाची देखें तो पुष्प के होते हैं पुष्प, सुमन, मंजरी, फूल, ये सभी जो हैं फूल पुष्प के ही पर्यायवाची हैं। तो जो प्रसून है, प्रसून भी क्या है? पुष्प का ही पर्यायवाची है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 9वां नंबर प्रश्न हमारा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं थे? यानी कि इन्होंने किस पत्रिका का संपादन नहीं किया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने? तो देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एक छायावादी कवि थे, और इन्होंने सुधा, समन्वय और मतवाला जो है पत्रिकाओं का संपादन किया था, लेकिन इन्होंने इंदु पत्रिका का संपादन नहीं किया था। तो यह जो है इंदु से संबंधित नहीं थे। बात करें कि इंदु पत्रिका का संपादन किसने किया था, तो अंबिका प्रसाद गुप्त ने जो है इंदु पत्रिका का संपादन किया था। तो इस प्रश्न का अगर आपने बी चुना है तो आपका जवाब करेक्ट हो जाएगा। 10वां नंबर हमारा प्रश्न है, आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? देखिए आलस्य अगर हम शब्द के विशेषण की बात करते हैं तो सही उत्तर हो जाएगा आलसी। आलस्य के लिए जो विशेषण शब्द होता है वो आलसी का प्रयोग होता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न देखिए हमारा क्या है,
निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? देखिए 4 वाक्य दिए हैं, पहचानना है कि इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा। देखिए पहला है सीता की चरित्र अच्छा है, देखिए बिल्कुल गलत है। सीता का चरित्र अच्छी है, ये भी बिल्कुल गलत है। सीता का चरित्र अच्छा है, देखिए ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। सीता का चरित्र अच्छा है तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीता का चरित्र अच्छा है, यह बिल्कुल शुद्ध वाक्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यह गाय अधिक दूध देती है, इस वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? तो देखिए लिखा है कि यह गाय अधिक दूध देती है, गाय अधिक क्या दे रही है? गाय अधिक दूध दे रही है। देखिए जो अधिक है यह दूध की विशेषता बता रहा है, क्योंकि जो गाय है दूध अधिक दे रही है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो अधिक है यह दूध की विशेषता बता रहा है, क्योंकि जो गाय है अधिक दूध दे रही है। तो अगर आपने बी चुना है तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 13वां हमारा प्रश्न है, पलंगड़ी में प्रत्यय क्या है? देखिए मैंने प्रारंभ में आपको बताया था, प्रत्यय जो होता है शब्द के पीछे लगता है, उपसर्ग जो होता है शब्द के प्रारंभ में जुड़ता है। तो पलंगड़ी जो है इसमें सही हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन, इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर हम इसको अलग अलग करते हैं तो हमारा पलंग अलग हो जाएगा और डी अलग हो जाएगा। तो इसका जो हमारा प्रत्यय प्रयोग हुआ है वो डी प्रत्यय हुआ है पलंगड़ी में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो डी है करेक्ट हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या होगा? तो देखिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाला हमारा प्रश्न है। जो अच्छे कुल में उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुलीन। देखिए जो अच्छे कुल में उत्पन्न होता है उसे हम कुलीन कहते हैं, ऑप्शन नंबर जो ए है करेक्ट हो जाएगा। जो धनवान होता है उसे समृद्ध कहते हैं, और कृपण कौन होता है? देखिए कंजूस व्यक्ति जो होता है उसे हम कृपण कहते हैं। 15वां प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? देखिए तद्भव शब्द वे होते हैं जो संस्कृत से कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में आ जाते हैं, यानी कि उनमें कुछ परिवर्तन यानी कुछ विकार हो जाता है, उन्हें हम तद्भव कहते हैं। देखिए विहग, खग और पक्षी तत्सम शब्द हैं, जबकि पंछी जो है पक्षी का बिगड़ा हुआ रूप है। पंछी पक्षी का बिगड़ा हुआ रूप है, इसलिए जो हमारा पंछी हो जाएगा ये तद्भव शब्द है। अगर आपने डी चुना है तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। 16 नंबर प्रश्न है, अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश क्या होगा? तो देखिए यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, अज्ञेय के लिए एक शब्द क्या होगा? तो देखिए अज्ञेय वह होता है जिसे जाना न जा सके, जिसे जाना न जा सके उसके लिए अज्ञेय शब्द का प्रयोग होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है, जिसे जाना न जा सके उसे हम अज्ञेय कहते हैं। तो देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है? 17 नंबर प्रश्न है, हरियाली क्या है? जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या फिर भाववाचक संज्ञा का विशेषण? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए जो हमारा हरियाली है यह एक भाववाचक संज्ञा है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हरियाली जो है एक भाववाचक संज्ञा है। तो अगर आपने सी चुना है तो आपका जवाब करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, किस प्रकार का वाक्य है? देखिए उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, देखिए इसमें हमारे दो वाक्य हो जाएंगे। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये हमारा मिश्र वाक्य का उदाहरण है। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, यह एक प्रकार का मिश्र वाक्य है। तो अगर आपने बी चुना है ऑप्शन, तो आपका जवाब इस प्रश्न का बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। देखिए वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा, सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन हमें करना है, तो सही क्या हो जाएगा? देखिए द्विरुक्ति जो है सही, अगर हम इसका देखें कि कौन सा सही लिखा है, तो द्विरुक्ति का जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, द्विरुक्ति जो है ऑप्शन नंबर ए वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो अगर आपने ए चुना है तो आपका जवाब करेक्ट हो जाएगा। 20वां नंबर प्रश्न है, मरम वचन जब सीता बोला पंक्ति में प्रयोग हुआ है कौन सा वाच्य? मरम वचन जब सीता बोला में कौन सा वाच्य का प्रयोग हुआ है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए जो मरम वचन जब सीता बोला है इसमें कर्मवाच्य का प्रयोग हुआ है। क्या हो जाएगा यहाँ पर? कर्मवाच्य का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 21 नंबर, कुटज निबंध के रचयिता कौन है? देखिए बहुत ही बार प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है, कुटज निबंध के रचयिता कौन है? सही उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है कुटज निबंध के रचयिता हैं। 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से मत्सर शब्द का अनेकार्थी रूप चुनना है। देखिए मत्सर का अनेकार्थी क्या होता है? तो देखिए मत्सर का जो अनेकार्थी होता है द्वेष होता है। क्या हो जाएगा? मत्सर का अनेकार्थी होता है द्वेष। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर हमारा प्रश्न है, गुणों के विपरीत व्यवहार करना निम्नलिखित में से किस लोकोक्ति का सही अर्थ है? यानी कि गुणों के विपरीत व्यवहार करना। तो देखिए
ऑप्शन नंबर जो बी है, आँख के अंधे नाम नैन सुख, तो इसका अर्थ होता है गुणों के विपरीत व्यवहार करना, यानी कि आँख के अंधे हैं और नाम नैन सुख है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है सही उत्तर हो जाएगा कि गुणों के विपरीत व्यवहार करना। ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न है, कौन सा शब्द देशज है? तो देखिए देशज शब्द वे होते हैं जिन्हें हम आम बोलचाल की भाषा में गांव में प्रयोग करते हैं, वो हमारे देशज शब्द होते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो हमारा डी लोटा है, हमारा लोटा क्या हो जाएगा, लोटा एक प्रकार का देशज शब्द है। अगर हम बाकी ऑप्शन की बात करें तो अग्नि हमारा क्या है, तत्सम, प्रार्थना तत्सम, खेत हमारा तद्भव है। देखिए क्षेत्र तत्सम होता है और क्षेत्र का तद्भव खेत होता है, लेकिन जबकि हमारा लोटा क्या है, लोटा हमारा देशज शब्द है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, परुष का विलोम शब्द क्या होता है? परुष का विलोम शब्द क्या होगा? तो देखिए परुष मतलब होता है कठोर, परुष मतलब क्या होता है, कठोर, और तो इसका हमारा विलोम क्या हो जाएगा, कोमल। कठोर का विलोम कोमल होता है, तो परुष का आपको याद रखना है, परुष का मतलब होता है कठोर और कठोर का जो हमारा विलोम होगा कोमल, तो परुष का विलोम क्या हो जाएगा, कोमल। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? देखिए धर्म, विष्णु और जो पर ढही सभी तत्सम शब्द हैं, जबकि चाम जो है, चाम इसमें जो है तद्भव शब्द का उदाहरण दिया है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है चाम, यह तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो 27वें नंबर का हमारा सही उत्तर हो जाएगा संत कवि। देखिए जितने भी ज्ञान मार्गी कवि हैं इन्हें संत कवि के नाम से पुकारा जाता है। देखिए संत कवियों में तुलसीदास, संत कवियों में तुलसीदास, सूरदास, रैदास का जो नाम है प्रमुख रूप से लिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर है, सुख चपला सा दुख घन में, उलझा है चंचल मन कुरंग, उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो देखिए आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा, इसमें लिखा है कि सुख चपला सा दुख घन में। देखिए सुख जो है चपला सा, सुख के देखिए जो दुख घन यहाँ पर है, तो दुख घन का यहाँ पर मतलब है दुख रूपी घन, और जो नीचे लिखा है कि मन कुरंग, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा मन रूपी कुरंग। तो देखिए यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा रूपक अलंकार, जहाँ पर उपमेय में उपमान का जो है अभेद यानी कि जो है आरोप किया जाता है, तो वहाँ पर हमारा होता है रूपक अलंकार। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर सी है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, तद्भव चबूतरा का तत्सम रूप क्या है? देखिए चबूतरा क्या है, तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा ये आपको बताना है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चबूतरा का तत्सम होता है चत्वाल। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, चबूतरा का तत्सम होता है चत्वाल। 30 नंबर प्रश्न है, पाश्चात्य का विलोमार्थक शब्द क्या है? पाश्चात्य का विलोमार्थक शब्द है पौर्वार्त्य। देखिए पाश्चात्य का पौर्वार्त्य होगा और पश्चिमी का पूर्वी होगा, लेकिन यहाँ पर पाश्चात्य है तो इसका एकदम सही होगा पौर्वार्त्य। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 31 नंबर, निशिचर हीन करहु मही भुज उठाई पन कीन, सकल मुनिन के आगमन जाई जाई सुख दीन, उपर्युक्त उद्धरण में किस रस की निष्पत्ति हुई? देखिए यहाँ पर बात किया जा रहा है निशिचर हीन करहु मही, यानी कि निश्चर से हीन करने की बात की जा रही है, भुज उठाई पन कीन। तो देखिए यहाँ पर निश्चर से हीन करने की बात आती है, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर वीर रस की जो है बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, वीर रस। और बात करें कि वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा किरण का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए मरीचि जो है किरण का पर्यायवाची है, रश्मि किरण का पर्यायवाची है, और दीप्ति भी जो है किरण का पर्यायवाची है, किंतु ऑप्शन नंबर सी जो पुष्कर है यह किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी पुष्कर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न है, बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोग भयो अंधियारो, उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? तो देखिए बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोग भयो अंधियारो, इसमें चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। देखिए चौपाई अर्धसम मात्रिक छंद होता है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक पहले तीसरे में 13-13, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं, और सोठा जस्ट दोहे का उल्टा हो। देखिए चौपाई की बात करें, देखिए तो देखिए जो मैंने भी आपको बताया दोहा के बारे में बताया, दोहे में 4 चरण होते हैं, पहले तीसरे में 13-13, दूसरे चौथे में 11-11 मात्राएं होती है, लेकिन ये चौपाई के लिए नहीं है। लेकिन हमारा इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो उपर्युक्त है यह चौपाई छंद है।
अगला प्रश्न है 34 नंबर प्रश्न, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। शुद्ध वर्तनी कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर जो बी इच्छा द्रुम लिखा है, ऑप्शन नंबर बी इच्छा द्रुम जो है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिवस का विलोम शब्द क्या होगा। देखिए दिवस मतलब दिन होता है और विभावरी मतलब रात होता है, तो दिवस का विलोम क्या होगा, विभावरी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, युद्ध की इच्छा रखने वाले को हम क्या कहते हैं। तो देखिए जो व्यक्ति युद्ध की इच्छा रखता है उसे हम युयुत्सु कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सु कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, शुद्ध शब्द का चयन करना है। देखिए 37वां प्रश्न हमारा है, शुद्ध शब्द का चयन करना है, तो हमारा करेक्ट हो जाएगा निर्लिप्त। ऑप्शन नंबर जो सी है निर्लिप्त जो है बिल्कुल सही लिखा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शशांक का पर्यायवाची क्या है। देखिए आप सभी को पता होगा जो शशांक है यह चंद्रमा का पर्यायवाची है। इसके अलावा शशि भी है जो है चंद्रमा का ही पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम सूर्य की बात करें तो देखिए रवि, भानु, भास्कर, दिवाकर, मार्तंड ये सभी जो है सूर्य के पर्यायवाची हो जाएंगे। बादल की बात करें तो नभ, गगन, अंबर ये सभी जो बादल के हैं, नभ, गगन, अंबर, पयोद होता है, जलद होता है, नीरद होता है, ये सभी बादल के पर्यायवाची हो जाएंगे। और किरण को हम रश्मि कहते हैं। 39 नंबर प्रश्न है, विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की है। तो आप सभी को पता होगा विनय पत्रिका जो है गोस्वामी तुलसीदास का एक उत्कृष्ट ग्रंथ है जो कि ब्रज भाषा में लिखा हुआ है। इसके अलावा अगर हम तुलसीदास की बात करें तो उनकी प्रमुख रचना क्या है, रामचरितमानस जो कि अवधी भाषा में लिखा हुआ है। इसके अलावा विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, रामला नहचो, कृष्ण गीतावली, वैराग्य संदीपनी ये सभी जो है तुलसीदास की अन्य प्रमुख रचनाएं हैं। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है। देखिए आपको पता होगा जयशंकर प्रसाद ने बहुत सारे ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं जैसे कि जन्मेजय का नागयक, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजात शत्रु ये सभी जो है जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। लेकिन सिंदूर की होली जो है यह जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए इस वीडियो में हमने आपको 40 प्रश्न दिए जो कि हिंदी के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आपने 40 में से कितने किए हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया हो तो शेयर कर दीजिएगा, चैनल में पहली बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।